विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य, सज्जन और सन्नारियों, चलिए बात करते हैं कानपुर के मारवाड़ी परिवार की। मारवाड़ी परिवार राजस्थान के छोटे से गांव से निकला, कलकत्ता गया, जमा, वंश वृद्धि हुई और वो लोग अपना व्यापार कानपुर में स्थापित किए। कानपुर पुराना व्यापार का स्थल है और लगभग उत्तर प्रदेश को अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं तो कानपुर में। दुनिया भर के लोग अपनी इंडस्ट्री कानपुर में खोलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और वहीं से अपने व्यापार का कंट्रोल करते हैं। ऐसी एक परिवार था झुनझुनवाला। झुनझुनवाला परिवार 3 भाइयों ने साथ में शुरू किया व्यापार। बहुत बड़ी कपड़े की मिल बनाई और वहाँ कपड़े का काम जोरदार चल निकला। तीनों भाइयों की शादी भी हो गई थी। इसमें 2 भाइयों को एक एक लड़की हुई और कुछ हुआ ही नहीं। लड़कियां बड़ी हुई, उनकी शादी कर दी। छोटे भाई की शादी हुए 15 साल हो गया था, लेकिन उनको कोई बच्चा ही नहीं था। मारवाड़ी परिवार वैसे भी भक्ति भाव वाला होता है। अनेक प्रकार के अनुष्ठान, अनेक प्रकार के व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय सब कुछ करते रहे, लेकिन तीसरे भाई को न लड़का ही हुआ न लड़की ही हुई। ऐसा करते करते, ये बात आपको 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ। मैं जवान था, कानपुर एक यज्ञ करने के लिए मैं गया था। उनके पड़ोस में वो लोग पंजाबी थे, ये लोग मारवाड़ी थे। पंजाबी मुझे बहुत मानते थे, अच्छे व्यापारी भी थे। उन्होंने कहा, गुरु जी आप आइए, जब भी आप चित्रकूट जाएं कानपुर में 2-4 दिन रुक जाइए और हमारे यहाँ नया मकान लिया है, उसका उद्घाटन करिए, पूजा करिए। मैं गया था। तभी जो छोटी बहू थी वो इस पंजाबी परिवार से दोस्ती रखती थी। अपनी कुंडली लेकर आई और हमें दिखाया, गुरु जी 20 साल होने वाले हैं, 2 भाई बड़े हैं, उनको लड़का नहीं है, लड़की ही है, वो भी शादियां के योग्य हो गई हैं, और मुझे तो लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं है। मैंने इतना व्रत किया, इतना जप किया, इतना तप किया, और कोई फल नहीं मिला है। मैंने कहा, आप क्या क्या उपासना करते हो? लड्डू गोपाल की, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, शंकर भगवान की भक्ति करती हूँ, पंडित जी से भी जब पूजा पाठ कराते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? तब मैंने उसे बताया कि आपकी जो तीसरी पीढ़ी है, वो तीसरी पीढ़ी में वंशनाश के बीज बो दिए गए थे। किसी को ठगा गया था, किसी को लूटा गया था। आज जो आपके पास द्रव्य है उसके मूल में अनैतिक धन है, और इसीलिए ये वंश पूर्णाहुति की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए करें क्या? हमने उसे उपासना बताई, और वो भी वनस्पति तंत्र से। वनस्पति तंत्र हमारा ढूंढा हुआ है और बहुत बड़ा तंत्र है। वनस्पति से लोग दूर हो गए, मिट्टी से लोग दूर हो गए। अब तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है और हम अपने आप को, मन को संतोष दे देते। वनस्पति तंत्र की पूजा बताई, पति पत्नी को दोनों को अहमदाबाद आश्रम बुलाया और वहाँ पर उसका निवारण किया। मानने में ना ऐसी बात है, 1 साल के अंदर उनको लड़का हुआ।
आज वो लड़का इंजीनियर हो गया है, तीनों भाई की फैमिली को संभालता है। व्यापार तो अब उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि व्यापार में काफ़ी लॉस हो गया था, लेकिन दूसरे से तीसरे व्यापार में वो लोग काम चला रहे हैं। प्रतिष्ठा वैसे की वैसे ही है। तो ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि शास्त्र में ये लिखा है। यहाँ किसी भी प्रकार की गलत सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप गलत प्रश्न भी करेंगे तो हम आपसे बात करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर जो चाहता है वही होता है। आपके और हमारे बस में कोई बात नहीं, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए और चैनल सब्सक्राइबर को लाइक करो, दूसरों को भेजो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।